एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर 9 जो है हाइट एंड डिस्टेंस को डिस्कस कर लिया था पूरी अच्छे तरीके से। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 10 जो हमारा सर्कल है। क्लास 10th का मैथ्स का वन शॉट रिवीजन चल रहा है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि चैप्टर 10 है हमारा सर्कल। पहला कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है कि व्हाट इज़ सर्कल, सर्कल होता क्या है। तो क्लास 9th में भी आपने सर्कल पढ़ा था, कुछ छोटे मोटे डिफिनीशन उसको समझते हैं। सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे आपको नहीं समझ में आया, देखो समझो। जैसे मान लीजिए एक फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स का कह रहा है कि कलेक्शन अगर आप लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा सर्कल। और ये फिक्स्ड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो यही चीज़ क्या है, हमारा सर्कल है। सर्कल इज़ अ 2D फिगर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करने वाले हैं कि टर्म रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल में बहुत सारे टर्म आपने सुना होगा, जैसे सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सर्कमफरेंस। तो ये सब टर्म के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आइए, सेंटर क्या होता है, ये सर्कल है। जो बीच वाला पॉइंट होता है इसको सेंटर बोलते हैं। रेडियस पता है, ये सेंटर से सर्कमफरेंस वाले पॉइंट को टच कराओगे तो हो जाएगा आपका रेडियस। डायमीटर क्या है, ये आपको इस तरीके से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोला जाता है। कॉर्ड क्या है, जब सर्कल को क्या है दो पॉइंट पे वो टच करे तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है, डायमीटर है। सर्कमफरेंस क्या है, इसकी जो बाउंड्रीज है यही पूरा क्या है, इसका सर्कमफरेंस। तो पूरा लेंथ क्या हो जाता है, सर्कमफरेंस हो जाता है। आर्क आपने सुना होगा। आर्क क्या होता है, ये जो सर्कमफरेंस का कुछ हिस्सा आप जो लेते हैं ना, कुछ पार्ट जो लेते हैं वही आर्क कहलाता है। फिर टेंजेंट आते हैं। सर्कल के सर्कमफरेंस पे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है, उस लाइन को टेंजेंट बोला जाएगा। जैसे ये क्या है, हमारा टेंजेंट है। सेकंड क्या करता है, सर्कल को दो पॉइंट पे क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है या कट करता है, ठीक है। तो सेकेंड ये हो गया। सेक्टर क्या होता है, जब भी आपको बताया गया था भाई सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर है, सेंटर के बाद आप इस तरीके से जो पिज्जा कटिंग करते हैं वो जो शेप होता है वो सेक्टर होता है। और ये सेगमेंट क्या है, इस तरीके से मान लीजिए एक सर्कल है, आपने इस तरीके से किया, यानी एक रोटी है आपने तोड़ा, तो इस तरीके से जो कटिंग के बेसिस पे इन दोनों को डिवाइड किया गया है। पिज्जा कटिंग हो गया, ये तुम्हारा रोटी कटिंग हो गया। और कुछ फार्मूले आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ होता है, या डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स क्या होता है, रेडियस होता है। तो हमको क्लास 10th में पढ़ना क्या है, आइए समझते हैं। ये सब सारी चीज़ें आप क्लास 9th में पढ़ चुके थे, ठीक है। फिर भी एक बार रिवीजन ज़रूर हम लोगों को करना है, क्योंकि हम लोग रिवीजन सेशन ही पढ़ रहे हैं। तो हमको क्लास 10th में पढ़ना है यार टेंजेंट टू अ सर्कल। अब टेंजेंट क्या होता है अभी बताया गया। टेंजेंट क्या है, एक लाइन है। टेंजेंट इज़ अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। यानी केवल और केवल एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट था तो यहीं पे इंटरसेक्ट किया। ए बी क्या हो गया, ए बी इज़ टेंजेंट, ए बी इज़ टेंजेंट। क्लियर है। अब बात करते हैं यार नंबर ऑफ टेंजेंट की। नंबर ऑफ टेंजेंट क्या है, अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो क्या टेंजेंट बनेगा, तो उस कंडीशन में नो टेंजेंट, टेंजेंट बनेगा ही नहीं। टेंजेंट बनने के लिए पॉइंट्स को उसके सर्कमफरेंस पे होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी सर्कल के सर्कमफरेंस पे क्या है, कोई एक पॉइंट है, तो क्या आप टेंजेंट बना पाएंगे, तो यस, ओनली वन टेंजेंट बनेगा। कितना बनेगा, केवल और केवल एक टेंजेंट। अब देखिए, अगर कोई पॉइंट क्या है बाहर है, ये पी पॉइंट क्या है, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट बाहर है। तो जब बाहर वाले कंडीशन में क्या होता है, बाहर वाले कंडीशन में ये एक टेंजेंट बना, एक टेंजेंट ये, यानी ओनली 2 टेंजेंट। यानी कि जब भी कोई पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो नो टेंजेंट, सर्कल के ऊपर होगा 1 टेंजेंट, सर्कल के बाहर होगा तो 2 टेंजेंट बनेगा। ये क्लास 10th में हम लोगों को पढ़ना था। इसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं, उस थ्योरम को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला थ्योरम क्या है, पहला थ्योरम है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। अब ये सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट ए बी, ओ क्या है सेंटर, पी क्या कहलाता है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगा। क्लियर है। तो ओ पी जो हुआ ये परपेंडिकुलर होगा किस पे,
ए बी पर, यानी ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट ये कह रहा है थ्योरम 10.1। क्लियर, इनके सारे प्रूफ को भी कराया जाएगा, लेकिन हम लोग बस एज अ चैप्टर को रिवाइज करें कि क्या है, बस इसलिए हम लोग बस उसके मेन कॉन्सेप्ट को समझ ले रहे हैं। तो 10.2 में आते हैं, जो हमारा थ्योरम है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब देखो अभी बताया गया है कि एक्सटर्नल पॉइंट यानी आउटसाइड, बाहर कोई पॉइंट है, कितने टेंजेंट बनेंगे, 2 टेंजेंट। अब इन दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी पी। क्लियर, तो ये दो हमारे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये 2 थ्योरम ही है, हमेशा बार बार पूछा ही जाता है ये 2 थ्योरम, प्लस एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2 टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूफ आपको करना है कि ये वाला जो एंगल है पी टी क्यू, ये वाला जो एंगल है ये 2 गुना है किसके, ओ पी क्यू की, यानी ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं इसके 2 गुना है। या कई बार इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि एंगल ओ पी क्यू जो है वो हाफ है एंगल पी टी क्यू के। कई एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ लेता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये अपने आप में क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, इस तरीके से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।